में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। वीकली एक्सपायरी का दिन और भारतीय बाजारों में नेगेटिव क्यूज आज पूरे दिन पैन आउट होते हुए दिखाई पड़ रहे थे, जहां पर शुरुआत ही कमज़ोर हुई। ऑब्वियसली बात है, कल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संकेत काफ़ी कमज़ोर थे और उसी की तर्ज पे भारतीय बाजारों की शुरुआत हुई। वहीं से ही वीकनेस प्रिवेल करते हुए दिखाई पड़ी, जो कि मार्केट्स में आज सुबह दिखी। सेकेंड हाफ में भी मार्केट में और गिरावट बढ़ी और इनफैक्ट जो आज के लोज थे, जहां से शुरुआत हुई थी, वहां से भी बाजार 150-200 अंक नीचे जाकर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक हैवी सेल ऑफ, हैवी कार्नेज जो है वो आज फ्रंट लाइन इंडेक्स में, मिड कैप आईटी में देखने को मिला। और आईटी में तो इनफैक्ट आज सबसे ज़्यादा बड़ी गिरावट थी। मिनिमम अगर आईटी निफ्टी आईटी कंपोजिट्स को देखेंगे तो 5% का तो एक मिनिमम फॉल है और उसके ऊपर बाकी इंडेक्स में फॉल आ रहा है। तो मैक्सिमम 8%, 9% तक के फॉल्स दिखाई पड़ेंगे और मिनिमम करीब 5% तक का फॉल आईटी स्पेस में आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप आईटी में, स्मॉल कैप आईटी में हैवी सेल ऑफ था और जो ज़ोरदार बिकवाली थी 3% के आसपास की, वो स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिल रहा था। फ्रंट लाइन इंडेक्स भी आज काफ़ी प्रेशर के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। मेटल, बैंक्स, इन सब में बिकवाली थी। नंबर्स के बाद थोड़ा आईटीसी ने सपोर्ट दिया। इनफैक्ट ये नंबर बहुत ही बढ़िया साइड पे आप नंबर मान के चल सकते हैं आईटीसी के, जिसका एक इम्पैक्ट नंबर्स में देखने को मिला। 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें नंबर्स में रही थी। खैर, तो आईटीसी में एक बढ़िया मूव था। डॉक्टर रेड्डीज नंबर्स के बाद एक बढ़िया तेज़ी में रहा, हायर लेवल से ईज आउट हुआ, लेकिन फिर भी हर निशान बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। नंबर बहुत इंकरेजिंग नहीं है डॉक्टर रेड्डीज के, लेकिन फिर भी जो सेल ऑफ की बातचीत थी सेंसेक्स के बाहर होने की वजह से, वो शायद थोड़ी हद तक ईज आउट होते हुए दिखाई पड़ी, जिसकी वजह से वो उतना हायर लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाया। अच्छा, इसके अलावा आज ओवरऑल मेजरली तो ऐसे आपको आईटी दिखाई पड़ेगा। कुछ आंकड़ों की बात करूँ तो करीब 80-82 कंपनीज जो कि साल के निचले स्तरों पर बंद हुए। 200-250 कंपनीज के अंदर आज लोअर सर्किट लग गए और 3,30,000 करोड़ की मार्केट कैप सिर्फ निफ्टी 50 की साफ हुई। और उस 3,30,000 करोड़ की मार्केट कैप में से 1,50,000 करोड़ मार्केट कैप जो है वो सिर्फ आईटी की 5 बड़ी कंपनियों से है। टीसीएस अकेला 75,000 करोड़, 80,000 करोड़ रुपए के आसपास। इन्फोसिस दूसरे नंबर पे, एचसीएल, विप्रो, टेक महिंद्रा, तीनों को मिला दें तो करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप यही 5 कंपनियाँ अकेले लेके चली गई। 11,000 करोड़ रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ आईटीसी की तरफ से आया। एलआईसी जैसा दिग्गज आज नए लोज पर पहुंच गया। 3 दिन है तो साल के निचले स्तर तो क्या बोलेंगे, लेकिन हाँ, नए लोज के आसपास ही जरूर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन हैवी कार्नेज, हैवी सेल ऑफ मार्केट्स में आज देखने को मिला और स्पेशली आईटी उस पूरी तेज़ी, उस पूरी बिकवाली को लीड करता हुआ दिखाई पड़ा। सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन अगर इंडेक्स में किसी का है तो वो आईटी है। लार्जेस्ट इज फाइनेंशियल, सेकेंड इज आईटी। तो फाइनेंशियल्स का 18% है, आईटी का 11% कंट्रीब्यूशन है, तो अकेला पूरे इंडेक्स में नीचे की तरफ धकेलता हुआ ले गया। चलिए, अब उम्मीद है सवाल ज़्यादा ही होंगे आज, तो आज शुरुआत करता हूँ सवाल जवाब के सिलसिले की। बाजार की इस बिकवाली में कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब देने की। सबसे पहला सवाल आया है, क्या हुआ है टीसीएस का रेटिंग डाउन किया 3100 तक। आई हैव 400 टीसीएस, एवरेज प्राइस 3578। आई कैन कीप फॉर सम मोर ईयर्स, शुड आई स्टे और गेट आउट और बाय लोअर। धनंजय साहब, मतलब मैं निशब्द इसलिए हो गया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी के बारे में और देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी के बारे में। देखिए, आप पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि आप इन्वेस्टर हैं कि ट्रेडर हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टर की तरह सोचिए, अगर आप ट्रेडर हैं तो ट्रेडर की तरह सोचिए। एक हैट तो आपको पहनना ही पड़ेगा, 2 टोपियाँ तो एक साथ नहीं पहन सकते ना। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टर की तरह सोचिए। आप ये मान के चलिए कि आप जिस कंपनी में डील कर रहे हैं वो कंपनी का स्टॉक कोई रातों रात ख़त्म नहीं हो रहा है। अगर वो चल रहा होता तो इंडेक्स में रोज़ 400 पॉइंट का फॉल है, उस फॉल के हिसाब से तो जुलाई अगस्त से ज़्यादा इंडेक्स 0 हो जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, किसी कंपनी कोई फेयर वैल्यू तो होगी। वो फेयर वैल्यू आपको फेयर लगे ना लगे, फंड्स को तो लगेगी, इंश्योरेंस को लगेगी, एफआईज को लगेगी, किसी ना किसी को, वरना कंपनी प्रमोटर को तो लगेगी। उन्होंने वो फेयर वैल्यू निकाली थी 4500 रुपये बायबैक के दाम पर। उन्होंने खुद कहा था जब बाजार में दाम 3600 चल रहा है तो हम बायबैक कर रहे हैं 4500 रुपये पर। आपने उस बायबैक में टेंडर नहीं किया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने उसमें बायबैक के दाम से नीचे ही आपकी खरीदारी है और 4000 आपकी एवरेज, मुझे समझ में नहीं आ रही कैसे, लेकिन ठीक है चलिए, अगर आपने 4000 रुपये भी लिया हुआ है तो भी 3000 ही हुआ है अभी, और बायबैक का प्राइस 3600 के टाइम पे डिसाइड हुआ था, तो वहाँ से 300 रुपये नीचे, 10% नीचे। टीसीएस का अगर ईयर लो भी लग जाता है जो कि 3000 रुपये है, तो भी वहाँ से 20% ही नीचे हुआ, विच इज़ नॉट अ वेरी बैड डील। तो आप इस तरह से सोचिए कि आप किस खेमे को बिलोंग करते हैं। इन्वेस्टर खेमे को बिलोंग करते हैं, इन्वेस्टर के हिसाब से सोचिए। ट्रेडर के हिसाब से सोचते तो वैसे उसका स्टॉप लॉस होगा, एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और उसके हिसाब से रहिए। मोमेंटम प्लेयर ज़्यादातर वही होते हैं जो लेते हैं 1-2 दिन के लिए और बन जाते हैं इन्वेस्टर। वो तरह की जो बेट होती है वो हमेशा रिस्की होती है। तो एक खेमा डिसाइड कर लीजिए, उस खेमे के साथ आप बने रहिए। 2 कंपनी के फंडामेंटल में तो कोई बदलाव हुआ नहीं है, नंबर भी ठीक ठाक ही हैं और ऑब्वियसली बात है बेलवेदर है आज भी
आज भी ये आईटी की सबसे बड़ी कंपनी है। आज भी ये 5 कंपनियों को जोड़ देंगे आप, आईटी की सबसे बड़ी अकेली टीसीएस उसके बराबर है। तो ऐसे छोटा मोटा कंपनी आज भी ये नहीं है जिसको आप इतनी आसानी से हिल जाए। तो आप उस हिसाब से भी सोच के चल सकते हैं। ओके, BPCL बाय ऑन व्हाट और वो नॉट, बाय और नॉट, व्हाट हैपेंड विद दिस इन्वेस्टमेंट। और सिद्धार्थ मलिक के साहब का भी सेम सवाल है, एवरेज क्या करें। दोनों ही केसेस में सर, BPCL केस में एक चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखिए कि पहली चीज़ में विनिवेश होगा, ये सरकार कई बार बोल चुकी है, जो विनिवेश सचिव हैं उन्होंने भी कई बार बोला है, लेकिन कब होगा इस पर भी तो क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि सरकार ने LIC का विनिवेश करके मंशा क्लियर कर दी कि वो कुछ भी कंपनी को बेच सकती है। जब LIC आ सकता था, कुछ भी आ सकता है, जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। तो BPCL का भी डिसइन्वेस्टमेंट होगा, कब नहीं पता, किस स्वरूप में भी नहीं पता। तो वो चीज़ को अगर आप बेट करें तो उसी को ही बेट करिए। अगर आप उस चीज़ को बेट नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको इसका सिर्फ डिविडेंड एक बढ़िया एवेन्यू आपके लिए खुलेगा, और उस डिविडेंड के तौर पे ही आप इसे देखिएगा। यहाँ डिविडेंड अच्छा मिलता रहेगा, ऑब्वियसली यदि गवर्नमेंट बड़ा डिविडेंड लेगी तो डिविडेंड के हिसाब से ही आप प्ले करिएगा। देखिए, जब बाजार नीचे आता है ना, तब डिविडेंड सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे आज ITC में किया, ITC की चलने की वजह नंबर्स तो थे ही, लेकिन आप ITC में एक चीज़ गौर से शायद देख नहीं पाए होंगे कि पूरे साल में ITC 12.5 रुपये पर शेयर कमाता है EPS के तौर पर, और 11.5 रुपये पर शेयर दे देता है डिविडेंड के तौर पर। इस तरह की इन्वेस्टर फ्रेंडली कंपनी कम ही देखने को मिलती हैं। अगर ऐसी कंपनी मिल रही है तो क्यों आदमी छोड़ेगा। बाजार ने शायद इसीलिए इसको आज इतनी इज्जत दे दी। तो BPCL केस में भी आपको डिविडेंड तो मिलेगा। अब BPCL उतना कमा के देता है कि नहीं देता, लेकिन प्रेशर तो सरकार का रहता ही है हमेशा हायर डिविडेंड लेने का। तो कोल इंडिया, BPCL, पावर ग्रिड, REC, PFC, नाल्को, NLC, NMDC, LIC इवन, ये सब वही कंपनियां मिलेंगी आपको जहां पर अच्छा डिविडेंड मिलेगा। तो उस हिसाब से आप इन्हें सोचिए इंस्टेड ऑफ वैल्यू क्रिएशन। अच्छा, सुमित जी, आग कब बुझेगी? अनिल जी, एक बात बताइए, अगर मान लीजिए यहाँ से इंडेक्स आज चलता है 15,800 है ना आज इंडेक्स, या 600 है, 15,800 ही था शायद, 15,800 है, कल को ये चल के 17,800 जाता है या 18,800 जाता है, तब आप पूछेंगे आग कब बुझेगी? नहीं ना। तो दोनों तरह की चीज़ें होती है ना इंडेक्स में, तेज़ी भी मिलती है, मंदी भी मिलती है। आपको तेज़ी पसंद है, बहुतों को मंदी पसंद होती है, वो मंदी में एंजॉय कर रहे हैं, तो उनका भी समय आया है, वो भी एंजॉय कर रहे हैं। कोई चीज़ नीचे कितना जाएगी वो ज़ीरो ही है, लेकिन कोई चीज़ ऊपर कितना जाएगी वो अनलिमिटेड है। तो आप तलाश सकते हैं कहाँ तक जाएगा इंडेक्स और कहाँ तक जाएगी तेज़ी। 15,800 या इंडेक्स को मत देखिए, आप अपनी स्टॉक पे नज़र रखिए। बढ़िया लिस्ट अपनी तैयार कर रखी होगी आपने, उनको देखते रहिए, धीरे धीरे SIP करते रहिए। क्या इशू है? बाज़ार पहले वो आज से ही 12 साल पहले ना 2009 में जो अपर सर्किट लगा था, वो आज से एक दिन पहले यानी 17 मई को ही 18 मई को मार्केट में अपर सर्किट लगा था 20% का, और आज 19 मई है, मार्केट में 400 साढ़े 400 पॉइंट का फॉल है। वो भी नहीं रहा, ये भी नहीं रहेगा। मूवमेंट है तो चलते रहेंगे, क्या दिक्कत है। ओके, दीक्षित साहब का सवाल है, S&P 500 एक्सपेक्टेड टू फॉल 10 to 15% मोर एज पर US रिपोर्ट्स। सर बोल रहे तो कुछ सोच के ही बोल रहे होंगे, हो सकता है फॉल आए, मतलब मैं फॉल नहीं बदल सकता। वो शिवांगी सरदा जी का एक स्टेटस है, उन्होंने डाला हुआ था कि आप बारिश तो रोक नहीं सकते, छाता ज़रूर ले सकते हो, तो वही आप करिए। मार्केट तो फॉल होगा अगर होना है तो, रीज़न तो कुछ भी हो सकते हैं उसके, लेकिन मार्केट तो फॉल होगा अगर फॉल होना है तो। बेटर यही है कि आप उसको मिटिगेट कर सकते हैं किसी और अच्छी अपॉर्चुनिटी को ढूंढ कर। ये किसी ऑप्टिमिस्टिक आदमी ने मुझसे बोला था बहुत टाइम पहले कि बाजार गिर रहा है, गिरना तो क्या कर सकते हैं, वो तो गिरेगा, हम रुकेंगे नहीं, लेकिन जो अच्छा शेयर मिल दिख रहा है वो बताओ क्या देखने लायक है, इसमें क्या लेने लायक है, तो वो ढूंढो आप, ज़्यादा बेटर है। मार्केट का फॉल और गेन तो रहेगा ही, या तो आप अफसोस बना लो या आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ लो, वो आपके ऊपर ही, आप क्या चूज़ करना चाह रहे हो। ओके, ICICI बैंक एंड रुचि सोया टू बाय फॉर 1 ईयर। रुचि सोया सर आप देख सकते हैं, 1 ईयर तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ थोड़े बहुत अपसाइड यहाँ खुल सकते हैं, क्योंकि रुचि सोया में एक बड़ा OFS बाकी है, और उम्मीद ये है कि वो OFS जो है वो हायर लेवल पर ही आएगा, क्योंकि 8% का स्टेक अभी बाबा जी बेच सकते हैं, मतलब पतंजलि के प्रमोटर बेच सकते हैं। तो अगर वो बिकता है तो वो ऑब्वियसली प्रीमियम पे बेचेंगे, डिस्काउंट पे बेचेंगे नहीं, सरकार कंपनी थोड़ी ना, प्राइवेट कंपनी है। तो इसीलिए एक बार को इसमें आप तलाश सकते हैं अपॉर्चुनिटी। और ICICI बैंक ऑब्वियसली देश का सबसे बड़ा निजी बैंक है, अगर आप नज़रिया लंबी अवधि का रख सकते हैं तो बैंक में तो एटलीस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंडा में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ 1 साल का होराइजन पे कैप करना ये मैं थोड़ा मुश्किल है कहना कि कितने टाइम तक चलेंगे। डिफेंसिव शेयर विच रेज इन मार्केट फॉल। सुबिन साहब, हमेशा डिफेंसिव का मतलब हो गया तो फार्मा IT, आज तो IT को ही धोया है तो वो तो बचते नहीं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में आपके लिए हमेशा अपॉर्चुनिटी बनती है डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स,
क्योंकि जब बाज़ार टूटता है, शेयर टूटते हैं, तो डिविडेंड यील्ड बढ़ता जाता है। मिसाल के तौर पे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, निवेश की कोई सलाह नहीं है। ओरेकल फाइनेंशियल आज की मार्केट प्राइस पे 6.2% के आसपास की यील्ड पे पहुंच चुका है। तो अगर वो 6.2% 190 के डिविडेंड पे जो उन्होंने पिछले साल दिया था, 200 पे तो 7% पहुंच ही गया है। तो 6.2% यील्ड है। जैसे ही वो 7 पार करता है, 7.5 पार करता है, 8 की रेंज में आता है, एफडी होल्डर्स की फेवरेट हो जाएगी। बाजार में अगर आपको फिक्स रिटर्न चाहिए तो ओरेकल लेकर रख लीजिए। तो अपने आप एक सिस्टमैटिक वे में ही वो फिक्स रिटर्न के तौर पर पहुंच जाता है। तो बाजार उस तरह से चीज़ों को देखना शुरू कर देता है कि ठीक है, हर तरफ रिस्क है, यहाँ एटलीस्ट 7% तो फिक्स है ना, तो उस तरफ जाना शुरू हो जाएंगे जैसे एफडी रेट्स को पार करेगा। तो आप ऐसे कंपनियों को तलाश लीजिए जहाँ पर ऐसा रेट बन रहा है। आईटीसी के केस में यही था, 6.5 रुपये का डिविडेंड है, करीब 11.5 रुपये साल का डिविडेंड होता है और 270 रुपये का शेयर है। तो करीब 6-6.5% के आसपास पहुँच गई थी यील्ड कल वो, और बाजार ने आज उसको रिस्पेक्ट दे दी। तो लाइकवाइज ऐसी कंपनियों को आप तलाश सकते हैं। ओके, कैन वी प्रेडिक्ट द बॉटम ऑफ करंट मार्केट? सैफी साहब, मेरी तो कैपेसिटी नहीं है, मेरी सीमित जानकारी ये चीज़ कभी नहीं कहती कि ऐसा मैं कर पाऊँगा। आपकी है तो आप ज़रूर करिए। मतलब बॉटम और टॉप तो शायद ही कोई पकड़ पाए बाजार में, आप पकड़ सकते हो तो पता नहीं मुझे। ओके, डॉक्टर लाल पैथ लैब, भावेश साहब ऑलरेडी चला हुआ शेयर है, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़, वो 100 रुपये में टाटा एमजी ने अपना ऑफ़र देने शुरू किए हैं, वो इनके लिए मार्जिन हिट करेगा, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, हाई मार्जिन बिजनेस ईज आउट हुआ है, लो मार्जिन बिजनेस आगे आ गया है, जिसकी वजह से यील्ड में प्रॉब्लम आएगी, और भागा हुआ है तो बाजार उसको वैल्यू दे भी रहा है। ऑब्वियसली एफ&ओ का शेयर है, शॉर्टिंग पॉसिबल थी तो शॉर्टिंग होनी शुरू हो गई है, जो टाटा कॉम में हुआ, जो जेके सीमेंट में हुआ। तो बेटर ये है कि अगर आपके पास है तो आप वेट ही कर लें, कहीं स्टेबलाइज हो, साइन सही आए तब एंटर करें। कंपनी ठीक है, लार्जेस्ट प्लेयर है, लेकिन फिर भी कहीं थोड़ा स्टेबल होने के बाद एंटर करना ज़्यादा लॉजिकल दिख रहा है यहाँ पे। ओके, टीसीएस को क्या हो गया? कपिल साहब गिर गया, और क्या हो गया? ऐसा तो कुछ सुना नहीं मैंने। वो 3100 रुपये की टारगेट की एक रिपोर्ट आई थी ब्रोकरेज हाउसेस की, उसका एक इम्पैक्ट ज़रूर देखने को मिला आज पूरे आईटी में। लेकिन आज आईटी का अक्रॉस द बोर्ड सेल ऑफ था, चाहे वो फ्रंट लाइन हो या मिड कैप हो। वैल्यू वाइज 26 के मल्टीपल 27 के मल्टीपल पे आ गया होगा। आज अभी बनाता हूँ बैठ के शीट इसकी भी, लेकिन अपडेट करूँगा, रादर है तो मेरे पास शीट उसकी ऑलरेडी। लेकिन उम्मीद है कि मतलब बहुत ज़्यादा कोई डाउनसाइड नहीं दिख रहा। एक बायबैक जब 4500 पे कर सकती है कंपनी, तो दूसरा बायबैक 3500 भी कर सकती है, 3000 पे भी कर सकती है। अगर नीचे का ज़्यादा भाव मिल गया तो उनके तो वेट ही करते हो, तो भाव मिले नीचे का और वो बायबैक करें, कैश तो है ही उनके पास। तो लाइकवाइज देखते हैं किस तरह की सिचुएशन बनती है। लेकिन सो फार ये 1-2 दिन का पैनिक सेल ऑफ मान सकते हैं आप, होने दीजिए, ठीक है, नीचे मिल रहा है बढ़िया, आराम से आप SIP वे में ले सकते हैं। अभी भी ये लार्जेस्ट प्लेयर ही है आईटी का, और अगर आपको लगता है आईटी में जान है तो ये तो परफॉर्म करेंगे ही, तो उस हिसाब से आप कॉल ले सकते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, हीरो मोटोकॉर्प 20 शेयर हैं, क्या करना चाहिए? जुबिलेंट फूड और HDFC बैंक में बाइंग करना चाहिए? सुमित साहब, किसी भी शेयर से निकल कर किसी शेयर में निवेश करना सही नहीं है, वो भी तब जब वो दूसरी कंपनी भी अच्छी हो। हीरो मोटोकॉर्प लार्जेस्ट 2 व्हीलर कंपनी है, EV में नहीं है, इसलिए बाजार कंसर्न में उसे तोड़ रहा है। फिर वो बीच में इनकम टैक्स की खबरें और ये वो और इनपुट कॉस्ट का इम्पैक्ट और बाकी चीज़ें भी हैं, तो इसलिए इम्पैक्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से आप उसको छोड़ के जुबिलेंट फूड या HDFC बैंक में चले जाना है। आप नया निवेश कर लीजिए, HDFC बैंक के थोड़े शेयर ले लिए, थोड़े जुबिलेंट फूड के शेयर ले लीजिए, नए निवेश में जाना ज़्यादा बेटर है। लेकिन पुरानी कंपनी का शेयर बेचकर नए में जाना कोई लॉजिक नहीं है। वो वही वो टोल वाली बात बताई थी ना आपको, कि एक टोल से निकल के दूसरे में जा रहे हैं, क्या पता वो रुक जाए, ये चलने लग जाए। तो ऐसा मत करिए, नया निवेश कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है, एटलीस्ट सेविंग की हो जाएगी, कुछ नहीं हुआ तो। चलिए एक आखिरी सवाल और ले लेता हूँ, कौन सा लूँ? हिंदुजा ग्लोबल, इस पर बहुत सवाल आते थे मेरे पास। अरुण साहब, हिंदुजा ग्लोबल में एक ही चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसमें वो एक डिविडेंड आया था हॉस्पिटल का एक बिज़नेस बेचने की वजह से, वो डिविडेंड की वजह से काफ़ी चर्चा में आया था। और दूसरा फिर आईटी के सेल ऑफ में आज ईज आउट भी हो गया। लेकिन ये मोमेंटम बेस्ड स्टॉक है, तेज़ी मिले, प्रॉफिट ईज आउट हो, लॉस कम हो, निकलने की कोशिश करें, वो ज़्यादा बेटर। अगर आप आईटी में चाह रहे हैं तो ज़्यादा बढ़िया प्लेयर मिड कैप आईटी के दिखेंगे। हिंदुजा में सिर्फ वो डिविडेंड का स्टोरी था जो ख़त्म होते हुए अभी दिख रहा है। और रही बात एक सवाल जो आया है लास्टली कि CNBC में इन्वेस्टर एडवाइस का कोई स्पेशल प्रोग्राम नहीं है, प्लीज़ डेली एक प्रोग्राम फॉर इन्वेस्टर्स के लिए होना चाहिए। सर कोशिश है, कर रहे हैं इसके ऊपर भी काम काज, कुछ ना कुछ जल्दी आपको शायद मिलेगा अभी। लास्टली एक्सिस एंड ICICI, एक्सिस एंड ICICI केस में सर ICICI ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एक्सिस में वो म्यूचुअल फंड के इशू भी चल रहे हैं, तो एक्सिस की सिचुएशन ज़्यादा ईज्ड आउट है।
लेकिन ये भूलिए मैं दोनों ही बढ़िया चले थे, दोनों ने रिसेंटली नया हाईवे काटा है, तो अगर थोड़ा ईज आउट में मिल रहे हैं तो ICICI ज़्यादा बेटर, लेकिन SIP वे इज़ द बेस्ट वे इस तरह के मार्केट में, तो उसको आप देख कर ही यहाँ पर कोई कॉल लीजिएगा। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों को मैं शामिल करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत सारे लोगों का जिन्होंने बातचीत की, और बहुत बहुत माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए। कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है और उम्मीद है कि शायद बाजार एक बढ़िया पुल बैक दे, शॉर्ट्स अपने कवर होते हुए दिखाई पड़े। बाकी आपसे कल मुलाकात होगी इसी समय पर, तब तक के लिए @Sumit Research मेरा ट्विटर हैंडल है, वहाँ पे आपसे मुलाकात करेंगे।